हेलो फ्यूचर एनसीसी कैडेट्स, योर मोस्ट वेलकम इन यूर चैनल आर्मी बॉयज़ ज्ञान सागर। आज की वीडियो में हम लोग एनसीसी सिलेक्शन टेस्ट का मॉडल पेपर 8 करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें क्या होगा, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लस इसमें आपको देखना है क्या आप 30 में से 25 क्वेश्चन सही कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन से, ज़्यादा टफ ही नहीं है। पेरिस किस महाद्वीप में है? पेरिस, इन विच कंटिनेंट इज पेरिस सिचुएटेड? बताइए पेरिस किस महाद्वीप में है। अभी पेरिस में ही ओलंपिक चल रहा है। ओलंपिक ख़त्म होने के बाद ओलंपिक के भी कुछ क्वेश्चन को करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। बताइए किस महाद्वीप में, एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका या डी अफ्रीका? सो राइट आंसर है अफ्रीका, सॉरी यूरोप में है। पेरिस किस देश में अगर पूछेगा तो यह है फ्रांस में, ठीक है। पेरिस फ्रांस में है, और फ्रांस कहाँ पर है? यूरोप कंटिनेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुल कितने महाद्वीप हैं? 6, 7, 8 या 9? सो इसका राइट आंसर है 7 महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड अफ्रीका, ये 7 महाद्वीप है पूरे भारत में, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। हमारे वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या डी इनमें से कोई नहीं? आई होप सबने तो पढ़ा है स्कूल्स में। ये नाइट्रोजन कितना, 78%, ओके। ऑक्सीजन आपका 20%, 20.95% के अराउंड है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, ठीक है। और बाकी सारे गैसेस भी हैं। नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं। पीर पंजाल किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल पास, ये बहुत सारे टाइम न्यूज़ में भी रहता है कि इतने सारे आतंकवादी पीर पंजाल से घुस गए हैं। बताइए कहाँ पर है? सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में या उत्तराखंड में, या डी इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर जो है वो है बी, जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल। ये पासेस होते हैं जिसको हम लोग हिंदी में दर्रे बोलते हैं, जहाँ से आतंकवादी या फिर टेररिस्ट लोग अंदर आ जाते हैं भारत में, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर। मैंगनीज सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? मैंगनीज उड़ीसा, उत्तराखंड, असम या डी मध्य प्रदेश? बताइए क्या है राइट आंसर। असम या मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैंगनीज पाया जाता है। सो मैंगनीज सबसे ज़्यादा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। उड़ीसा में पूछेगा तो उड़ीसा में है आपको बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उड़ीसा में बॉक्साइट। झारखंड में आप बोल सकते हो कोल, यानी कि ओके, कोयला। असम में ना, असम से एक चीज़ याद रखना, सबसे पहला तेल कहाँ से निकाला गया था? असम से, असम के डिगबोई से। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। एनसीसी का जो मोटो है वो किस रंग में लिखा है? लाल रंग में, काले रंग में या सुनहरा पीला रंग में? डी इनमें से कोई नहीं? सो राइट आंसर है सी, आपने देखा होगा फ्लैग में गोल्डन कलर में लिखा हुआ। नेक्स्ट 7 नंबर। इंडियन नेवी का सबसे बड़ा रैंक क्या है? जनरल, एयर चीफ मार्शल या सी एडमिरल या डी इनमें से कोई नहीं? सो राइट आंसर है, बताइए क्या है? सी, एडमिरल। जितने भी सबसे बड़े रैंक के होंगे इंडियन नेवी का, उनका नाम के आगे एडमिरल लिखा रहेगा। और आर्मी का सबसे बड़ा रैंक है जनरल, ठीक है, आर्मी का। और एयर चीफ मार्शल है एयरफोर्स का। क्लियर हो गया। एयरफोर्स का सबसे बड़ा रैंक है एयर चीफ मार्शल, और आर्मी का है जनरल, नेवी का है एडमिरल। नेक्स्ट 8 नंबर। एनसीसी के फ़ायदे क्या हैं? व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ एनसीसी? क्या फ़ायदे होते हैं एनसीसी करने के? एक है डायरेक्ट एसएसबी देने को मिलता है, एक्स्ट्रा मार्क्स, या सी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, या डी ऑल ऑफ द अबव? सो आई होप आपको पता ही होगा, आप एनसीसी ज्वाइन करने वाले हो तो आप क्या फ़ायदा है। राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है। 9 नंबर देखते हैं क्या है। हृदय छाती पर स्थित है। हृदय डैश छाती पर है। हमारा जो हार्ट है वो जो चेस्ट के बाएं साइड है या दाएं साइड है या बीच में है या ये कहीं पर नहीं है? बताइए किस साइड में हम हार्ट है हमारे चेस्ट का? यू कैन जस्ट फील इट, हमारा बाएं साइड यानी कि लेफ्ट में है हमारा हार्ट, ओके। नेक्स्ट 10 नंबर देखते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? ए जमुना, बी पद्मा, सी गंगा या डी इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है बी पद्मा।
जो गंगा रिवर है उसको हम लोग बांग्लादेश में पद्मा के नाम से कहते हैं। जैसे ही गंगा रिवर बांग्लादेश में घुसती है उसका नाम बदल जाता है, पद्मा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर क्या है, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? 1757, 1764, 1765 या 1576? सो राइट आंसर है 1764 में। 1576 में आपका क्या हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर देखते हैं, क्वाइट इंडिया का नारा किसने दिया था? जो क्वाइट इंडिया है उसका नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, यूसुफ मेहर अली, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या डी इनमें से कोई नहीं? सो इसका राइट आंसर है, बहुत ज़्यादा जन इसमें गलत आंसर देंगे बट इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यूसुफ मेहर अली ने इसका नारा दिया था। आंदोलन महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट 13 नंबर, लायन ऑफ पंजाब या पंजाब का शेर, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी अमीर खुसरो? राइट आंसर है बी, लाला लाजपत राय को हम लोग शेरे पंजाब या फिर पंजाब हिंद कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन कहा जाता है। ठीक है। और अमीर खुसरो को भारत का तोता या फिर पैरट हिंद कहते हैं, तोताए हिंद। ओके, सारे भी याद रखिएगा। 14 नंबर, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? जो आज हम लोग कांग्रेस जिसको बोलते हैं, राहुल गांधी जिसको देखते हैं, उनकी स्थापना किसने की थी? ए ओ होमे, मोहनलाल सिंह, मोहनलाल घोष या वीसी बनर्जी या डी सोनिया गांधी? राइट आंसर है ए ओ होमे। ओके, कब किया था उन्होंने? 1885 में स्थापना हुआ था इसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? एस एम श्री नागेश, के एम करिप्पा, के एस थियामया या डी नन? सो राइट आंसर है बी, के एम करिप्पा, जिसको सेकंड फील्ड मार्शल मिला है। क्या? सेकंड फील्ड मार्शल, एफ एम। ओके, भारत का दूसरा फील्ड मार्शल के एम करिप्पा को। S-40 मिसाइल्स 400 मिसाइल सिस्टम किस देश ने बनाया है? चीन, भारत, अमेरिका, रूस? सो आई होप सबको पता ही होगा, S-400 रसिया ने बनाया यानी कि रूस ने। 17 नंबर, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था? जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने किया था ना, कहाँ पर किया था? पोखरन में। ओके, पोखरन राजस्थान में है। इसका मूवी भी है यूट्यूब में, आप देख सकते हो। कहाँ, उसका नाम क्या रखा गया था? चंगाई 1 या स्माइलिंग बुद्धा, प्रोजेक्ट 596 या डी शक्ति? राइट आंसर है स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ। नेक्स्ट 18 नंबर, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किस देश के साथ है? पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका या डी चाइना? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ना चाइना के साथ है। ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्या? चलिए आगे का क्वेश्चन में समझते हैं। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल किस देश के साथ है? पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका या चीन? ये है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ये LOC और LAC क्या है? आपने अगर आप कश्मीर को देखोगे तो कश्मीर कुछ इस तरह से है। ठीक है, हमारा कश्मीर कुछ इस तरह से है और इस साइड पाकिस्तान है, इस साइड चाइना है। ठीक है, अब पूरा पाकिस्तान भारत का नहीं है। ओके, उसमें कुछ भाग चाइना ने कब्जाया है। जो भाग इधर देखते हो ना, ये वाला पार्ट को हम लोग LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। सॉरी, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं इसको हम लोग LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, और इधर जो आप देख रहे हो ना, इधर इसको कहते हैं हम लोग LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, इस यहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा और इस भाग को चाइना ने कब्जा है। बाकी इधर हमारा लद्दाख, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा LOC और LAC में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेशनल वोटर्स डे कब है? 12 मई, 25 जनवरी या सी 8 मार्च या 24 जनवरी? राइट आंसर है इसका बी, 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। इंटरनेशनल नर्सिंग डे, नर्सिंग का मतलब तो सबको पता ही है ना, नर्स। जैसा डॉक्टर ने तो ट्रीटमेंट कर दिया, उसके बाद जो भी
और जैसे डॉक्टर ऑपरेशन कर दे उसके बाद का जो भी ट्रीटमेंट रहता है, पट्टी खोलना बांधना, जो भी मेडिसिन का ये प्रिस्क्रिप्शन देना, सब तो नर्स ही करती है। बताइए इंटरनेशनल नर्सिंग डे कब मनाया जाता है? 12 मई, 13 मई, 8 मार्च या 24 जनवरी? सो राइट आंसर है इसका 12 मई को। इंटरनेशनल वुमेन डे ये तो सबको पता होगा, 12 मार्च, 13 मार्च, 8 मार्च या 9 मार्च। सो राइट आंसर है सी नंबर, 8 मार्च को हम लोग इंटरनेशनल वुमेन डे मनाते हैं। फिर कुछ फुल फॉर्म चलिए देखते हैं। IMD का फुल फॉर्म बताइए। IMD क्या है अगर पूछोगे तो ये वही जो हमारे ये फोरकास्ट है, मतलब वेदर का फोरकास्ट करता है IMD। अभी क्या मौसम आने वाला, कौन सा साइक्लोन आने वाला, वो IMD बताता है। क्या है IMD का फुल फॉर्म? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। IMD का फुल फॉर्म भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। CID का बताइए। क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। DRDO, डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया? DRDO, IMD एंड CID। नेक्स्ट है जो हम लोग हर बार करते हैं, कुछ स्टेट्स एंड कैपिटल के नेम। नेक्स्ट है बताइए राजस्थान का कैपिटल क्या है? भोपाल, जयपुर, कोटा या उदयपुर? इसका राइट आंसर है जयपुर, जिसको हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सिक्किम को का कैपिटल क्या है? दिसपुर या गैंगटॉक, आइजॉल या नन? सिक्किम का कैपिटल है गैंगटॉक। दिसपुर क्या का कैपिटल है? असम का। असम का कैपिटल है दिसपुर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तमिलनाडु, तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? कर्नाटक, चेन्नई, बेंगलोर या हैदराबाद? सो तमिलनाडु को है चेन्नई। ओके, चेन्नई, जहाँ से आई थिंक MS सिंह धोनी लाइक IPL खेलते हैं। ओके। 29 तेलंगाना का बताइए। कर्नाटक, चेन्नई, बेंगलोर या हैदराबाद? तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। डोंट गेट कंफ्यूज, आंध्र प्रदेश का कैपिटल हैदराबाद नहीं है, उसका अमरावती है। तेलंगाना का हो गया हैदराबाद, सबसे पहला ही था। ओके, लास्ट क्वेश्चन है त्रिपुरा का बताइए। त्रिपुरा का इम्फाल, कोहिमा, अगरतला या नन? सो त्रिपुरा का कैपिटल है सी नंबर, अगरतला। कोहिमा कहाँ का? नागालैंड का है। ओके, और मणिपुर का है इम्फाल। क्लियर हो गया? आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू आपको कमेंट में बताना आपने 30 में 30 आउट ऑफ कितना स्कोर किया। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ क्वेश्चन जो आप पहले बार सुने हो वो सब नहीं सकेगो। अगर 20 प्लस सही करते हो देन इट इज़ बेटर फॉर यू। आप आपको अच्छे जनरल नॉलेज है। ओके, आप डेफिनेटली रिटर्न क्वालिफाई कर लोगे। सो एट द एंड, जय हिंद टू एवरीवन। इफ़ यू हैव any doubts, so just you can comment. Thanks for watching. Jai Hind to everyone.